अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अनगिनत रहस्य और अनदेखी संभावनाएं छिपी हुई हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा मानव जिज्ञासा को चुनौती देती है। इसी अनंत ब्रह्मांड में भारत ने भी अपने सपनों को पंख दिए हैं और अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दशकों की मेहनत, समर्पण और वैज्ञानिक सोच ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने हर मिशन के साथ अपनी क्षमताओं को साबित किया है और अब वह एक और ऐतिहासिक मिशन के लिए तैयार है। मंगलयान 1 की शानदार सफलता के बाद ISRO ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद भारत ने मंगल की कक्षा में अपना यान भेजकर इतिहास रच दिया। अब ISRO अपने अगले महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान 2 के लिए तैयार है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। इस बार लक्ष्य और भी बड़ा है, मंगल ग्रह की रहस्यमय सतह पर एक अंतरिक्ष यान को उतारना। यह केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोज की एक नई शुरुआत भी है। मंगल की सतह पर उतरना, वहां के वातावरण, मिट्टी और संभावित जीवन के संकेतों का अध्ययन करना मानवता के लिए नए द्वार खोल सकता है। मंगलयान 2, जिसे मार्स लैंडर मिशन या MLM भी कहा जाता है, केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह भारत के वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि, उनकी मेहनत और देश की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस मिशन के लिए अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण और नई सोच का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर चुनौती का सामना किया जा सके। यह भारत के वैज्ञानिक कौशल और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ISRO के वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन की तैयारी में जुटे हैं ताकि भारत का झंडा एक बार फिर अंतरिक्ष में लहराए। यह मिशन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत जिज्ञासा, नवाचार और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है। यह मिशन लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने और वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने का वादा करता है। जब युवा छात्र इस मिशन को देखेंगे तो उनके मन में भी अंतरिक्ष को छूने की इच्छा जागेगी। यह मिशन भारत के युवाओं को विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। आज भारत न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए अंतरिक्ष की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। ISRO की उपलब्धियां अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराही जा रही हैं और भारत वैश्विक सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसी यात्रा है जो दुनिया की कल्पना को मोहित कर लेगी और भविष्य के अंतर्ग्रहीय अन्वेषणों का मार्ग प्रशस्त करेगी। मंगलयान 2 की सफलता से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश मिलेगा कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो इतिहास को बनते देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत अपने अब तक के सबसे साहसी अंतरिक्ष साहसिक कार्य को शुरू करने जा रहा है। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मंगल की ओर यह अगला कदम भारत के सपनों, वैज्ञानिक सोच और अटूट जज्बे का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने और भारत के अगले विशाल छलांग के साक्षी बने। इससे पहले कि हम मंगलयान 2 की पेचीदगियों में उतरें, इसकी विरासत को समझना जरूरी है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा दशकों पुरानी है, लेकिन मंगलयान 1 ने इस यात्रा को एक नई ऊंचाई दी। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय गर्व और वैज्ञानिक सोच के लिहाज से भी एक मील का पत्थर था। 2014 में भारत ने मंगलयान 1 के साथ अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि और भी खास थी क्योंकि इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ही इस चुनौती को पार कर पाए थे। भारत एशिया का पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की चर्चा होने लगी और ISRO के वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा को सराहा गया। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों और बजट में भी असंभव को संभव किया जा सकता है। मंगलयान 1, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक तकनीकी चमत्कार था, बल्कि यह भारत के वैज्ञानिक स्वभाव, जिज्ञासा और चुनौतियों से पार पाने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक था।
इस मिशन ने भारतीय वैज्ञानिकों की रचनात्मकता, टीम वर्क और समस्या सुलझाने की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। अपने नियोजित 6 महीने के जीवन काल से कहीं अधिक 8 वर्षों तक काम करते हुए एमओएम ने मंगल के वातावरण, उसकी सतह और वहां के मौसमी बदलावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी भेजी। इसने न केवल वैज्ञानिकों को नए सवालों के जवाब दिए, बल्कि भविष्य के मिशनों के लिए भी रास्ता दिखाया। एमओएम द्वारा भेजी गई तस्वीरें और डेटा आज भी शोधकर्ताओं के लिए अनमोल हैं। इस मिशन ने मंगलयान 2 की नींव रखी, जिससे आईएसआरओ के वैज्ञानिकों को अमूल्य अनुभव और आत्मविश्वास मिला। एमओएम की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा दी और वैज्ञानिकों को और भी जटिल मिशनों के लिए तैयार किया। इसने टीम को सिखाया कि सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है और हर चुनौती का समाधान खोजा जा सकता है। एमओएम की सफलता ने पूरे भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून पैदा किया, जिससे अनगिनत युवा दिमागों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। स्कूलों, कॉलेजों और विज्ञान मेलों में बच्चों और युवाओं ने अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि दिखानी शुरू की। यह मिशन न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। मंगलयान 1 की कहानी ने यह संदेश दिया कि सपने बड़े देखो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि भारत के लिए अब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मंगलयान 2 भारत के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम को एक नए स्तर पर ले जाता है। जहां मंगलयान 1 ने लाल ग्रह की परिक्रमा की, वहीं मंगलयान 2 का लक्ष्य उसकी सतह पर उतरना है, जो केवल कुछ ही देशों ने हासिल किया है। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला और सबसे चुनौतीपूर्ण मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना है। दूसरा, मंगलयान 2 एक मिनी हेलीकॉप्टर तैनात करेगा, जो अपने आप में एक तकनीकी चमत्कार है, हवा से मंगल ग्रह के भूभाग का पता लगाने के लिए। और तीसरा, मिशन पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करते हुए मंगल की सतह, वातावरण और खनिज विज्ञान का गहन अध्ययन करेगा। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। मंगल पर उतरना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें विज्ञान, तकनीक और मानव जिज्ञासा की सीमाओं को परखा जाता है। जब कोई अंतरिक्ष यान मंगल की ओर बढ़ता है, तो उसे न केवल लाखों किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, बल्कि उसे एक ऐसे ग्रह के वातावरण में प्रवेश करना होता है जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। ग्रह का पतला वातावरण और कठोर परिस्थितियां किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती हैं। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना पतला है, जिससे वायुगतिकीय ब्रेकिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा यहां अक्सर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो लैंडिंग के समय दृश्यता और यान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आईएसआरओ ने मंगलयान 2 के लिए एक जटिल लैंडिंग रणनीति तैयार की है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने वर्षों तक शोध और परीक्षण किए हैं, ताकि हर संभावित जोखिम का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने अंतरिक्ष यान के हर हिस्से को बार बार परखा और उसकी मजबूती को सुनिश्चित किया। लैंडिंग से पहले मंगल की परिक्रमा करने वाले पारंपरिक तरीकों के विपरीत मंगलयान 2 सीधे मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। यह तरीका जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इससे मिशन की लागत और समय दोनों में बचत होती है। सीधा प्रवेश करने के लिए यान को बेहद सटीकता से मार्गदर्शन करना पड़ता है, ताकि वह सही कोण और गति से वातावरण में प्रवेश करे। इसमें अंतरिक्ष यान को उसके अंतर्ग्रहीय वेग से धीमा करने के लिए एरोब्रेकिंग, सुपरसोनिक पैराशूट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। एरोब्रेकिंग के दौरान यान मंगल के वातावरण में घर्षण का उपयोग करके अपनी गति कम करता है। इसके बाद एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया पैराशूट खुलता है, जो यान को और भी धीमा कर देता है, और एक एरोशेल के संयोजन का उपयोग करना शामिल है। एरोशेल यान को वातावरण के तीव्र ताप और दबाव से बचाता है, जिससे लैंडर सुरक्षित रहता है। यह एरोशेल विशेष सामग्री से बना होता है, जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर लगातार यान की स्थिति, गति और तापमान की निगरानी करते रहते हैं। हर सेकंड पर निर्णय लिए जाते हैं, ताकि यान सही दिशा में और सुरक्षित गति से नीचे उतर सके। अवतरण के अंतिम चरण के दौरान एक संचालित अवतरण प्रणाली कार्यभार संभालेगी, जिसमें लैंडर के थ्रस्टर्स का उपयोग करके उसकी गति को और कम किया जाएगा। यह प्रणाली लैंडर को सतह से कुछ मीटर ऊपर स्थिर करती है, ताकि वह धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से नीचे उतर सके। लैंडर को धीरे से मंगल ग्रह की सतह पर ले जाने के लिए ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स का उपयोग करेगी। यह क्षण बेहद नाजुक होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मिशन को असफल बना सकती है।
लैंडिंग के समय ऑनबोर्ड कैमरे और सेंसर लगातार डेटा भेजते रहते हैं, जिससे मिशन कंट्रोल हर स्थिति पर नजर रख सके। इस जटिल युद्धाभ्यास के लिए सटीक समय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंगल और पृथ्वी के बीच संचार में कई मिनट की देरी होती है। ऐसे में लैंडर को अपने निर्णय खुद लेने होते हैं और हर कदम पर स्वायत्तता दिखानी होती है। यह पूरी प्रक्रिया वास्तव में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ISRO की टीम ने अपने अनुभव, नवाचार और समर्पण से यह दिखा दिया है कि भारत भी अंतरिक्ष अन्वेषण की इस दौड़ में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। मंगल की सतह पर सुरक्षित उतरना न केवल तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी है। मंगलयान 2 की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसके अवतरण के अंतिम 7 मिनट होंगे। यह अवधि, जिसे 7 मिनट का आतंक कहा जाता है, मिशन के भाग्य का फैसला करेगी। इन कठिन मिनटों के दौरान अंतरिक्ष यान को स्वायत्त रूप से मंगल ग्रह के वायुमंडल में नेविगेट करना होगा, अपने पैराशूट और एरोशेल को तैनात करना होगा और अपने थ्रस्टर्स को सटीकता के साथ फायर करना होगा। इस चरण के दौरान कोई भी गलत गणना या खराबी क्रैश लैंडिंग का कारण बन सकती है। 7 मिनट का आतंक मंगल पर उतरने की जटिलता और इस महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान ISRO टीम द्वारा सामना किए गए भारी दबाव का प्रमाण है। दुनिया सांस रोककर देखेगी, क्योंकि मंगलयान 2 इंजीनियरिंग के इस साहसी कारनामे का प्रयास करता है।